नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको हम लोग करेंगे काफ़ी शानदार तरीके से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो टॉपिक बचा हुआ था उसको करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद ना आप लोग कोई भी बुक उठा लो यार, आरडी, गैम्पलर वगैरह कोई भी ना, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और हाँ, पहले आप लोग वीडियो देखो। एक बार वीडियो आप लोग मुश्किल से आधा घंटा शांत होकर के बैठ जाओ। आधा घंटा में मैं आप लोगों को बता दूंगा, सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। ये है दोस्तों आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो कि हो चुका है। मैंने आपको फैक्टर करना बता दिया था, बहुत आसान तरीके से आप लोग फैक्टर कर सकते हो इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। आज आप लोगों को बताएंगे क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस मैं एग्जाम्पल के करवाऊंगा। फिर इस बुक में जितना सोल्यूशन दिया तो जितने क्वेश्चन है उसका सोल्यूशंस करवाऊंगा। साथ ही साथ जब ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और आप लोग देखोगे, अगर आप लोग पढ़े रहोगे तो आप लोग अपने मन से कर लोगे, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। बस आप लोग शांत होकर के पढ़िए। फिर जब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस के लिए लेंगे तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े हार्ड रहते हैं, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में एक बार हम आप लोग ये 4 आइडेंटिटीज दिया गया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस अगर आपको दिया जाए तो आप लोग क्या नहीं कर पाओगे, कहोगे सर बहुत आसान है, क्वेश्चंस आप दीजिए हम कर लेंगे। हम कहेंगे ठीक है बेटा, देख लो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, आप लोग ले लीजिए एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये किसका बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए का मान क्या है, ये ए है प्लस ये बी है, ठीक है। एक्स का मान ए है, 4 का मान बी है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, ठीक है। मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 जा 8, 8x। इसको ऐसे लिख सकते हो या 2ab यहाँ लिखो, बी स्क्वायर यहाँ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम है, ठीक है। ये समझ में आ गया, सबको पता है, ऐसा सब लोग कर लोगे मुझे पता है। अब कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। एक एक क्वेश्चन सभी पे ले लेते हैं, सभी एग्जाम्पल पे। जैसे मान लो ये 5 स्क्वायर आ गया माइनस 3 स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसका मान क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। कहोगे सर 5 - 3 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 5 + 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा जब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दिया रहे तो, ठीक है। इसी प्रकार 4 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर दिया रहेगा तो कहोगे एक बार प्लस कर दो, 4 + 8, एक बार माइनस कर दो, 4 - 8, तो कितना हो जाएगा, 12
इंटू -4 बराबर कितना हो जाएगा, -48। ठीक है, 4x एक बार, 9x² एक बार। ठीक है, ऐसा मान दिया रहेगा, या 9y² एक बार। ठीक है, जो भी हो ऐसा मान दिया रहेगा। तो इसको क्या नहीं कर पाओगे, कहोगे सर बहुत आसान है। इसको 14 ले लो, 14x², 9y², a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी। एक बार प्लस कर दो, ठीक है, एक बार माइनस कर दो। समझ में आ गया। चल, अब उसी प्रकार से अगर हम ले लें 9x माइनस 5y, इसका अगर होल स्क्वायर ले लें, कहोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² करेंगे, इसका होल स्क्वायर बन रहा है a माइनस बी का, तो क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, ये आपका होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9x इंटू 5y। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा, 81x² प्लस 25y² माइनस 2 9 18 25 90 90x/y। ठीक, कहोगे सर ये तो आसान है, ये सब तो हम केवल मान रखेंगे कहीं पर भी किसी का, तो उसका मान हो जाएगा। जैसे a का मान हमने रखा 9, फिर b का 5, फिर 2 तो लगेगा ही लगेगा, फिर a का मान है 9x, फिर b का मान क्या है 5y। यहाँ पर 9x 5y मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के से आइडेंटिटीज रहती हैं, हो जाएगा। कुछ और है उसको भी देख लेते हैं। जैसे जैसे अगर हम लोग ले रहे हैं x-4 x+6, इसको ले रहे हैं, कहोगे इसका सर फार्मूला क्या होता है, x+a x+b। ये इससे बनेगा, कोई फार्मूला नहीं है। तो x² करेंगे, कर लो x², प्लस करेंगे, प्लस कर लो, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a का मान क्या है, a का मान देखोगे -4 है, यहाँ पर -4। b का मान क्या है, +6 इंटू x, फिर प्लस ए बी। ए का मान कितना है, -4 इंटू बी का मान क्या है 6। ठीक है, बस रख लो, यही आ जाएगा। x² प्लस 2x, जब 6 में से 4 घटाओगे तो प्लस में 2 आएगा, तो 2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, -24। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। समझ में आ गया। ठीक है, अब वैसे अगर मान लो 103 इंटू 103 दे दिया गया, तो है आपको कह रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे, जैसे फार्मूले से मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे सर 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, फिर 100 प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ, 100 प्लस 3 का मतलब हुआ 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3। ठीक है, यही होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 100 लिख करके, हाँ, 2 बार 100 इंटू 100 करोगे तो यही आएगा, प्लस 9 प्लस 3 दूनी 600, 600। ये आपका कितना आ जाएगा, 609, इसमें और जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9060।
9090601, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, बस यार ऐसे फॉर्म में तोड़ो और इसका होल स्क्वायर लगा दो। डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई करे आप कर लोगे इसको, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है कि इसका फैक्टराइज कैसे करोगे? जी, जब ऐसे दे दिया जाएगा तो कैसे करोगे? ठीक है। चलो देखो, ये दे दिया गया अगर आपको डायरेक्ट ऐसे, तो आप लोग कैसे करोगे इसको? हैं? कहोगे सर इसमें भी कोई ना कोई फार्मूला लगेगा। हम कहेंगे हाँ जरूर लगेगा। आप लोग देख करके बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा। कहोगे सर ये 49 है वो 7a का होल स्क्वायर है। ये किसका है? 5b का होल स्क्वायर है। हम कहेंगे हाँ यार पकड़ तो लिए। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का मान आ गया, बी स्क्वायर का मान आ गया। अब प्लस टू कांस्टेंट है, टू से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7a इंटू 5b। देखो 7 दूनी 14, 14 × 5 = 70। समझ रहे हो? मतलब ये हुआ कि 49a स्क्वायर आ गया, 70ab हो गया, 25b हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर है। समझ में आ गया? पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा ये 7a का स्क्वायर बन रहा है, फिर ये 5b का स्क्वायर बन रहा है, फिर हमने जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 2ab बीच में 2 लिख दिए, फिर 7a था तो 7a, और 5b था 5b। जब हमने रखा तो ये पूरा मान सेम टू सेम आ रहा था, तो हमें पता चल गया कि 7a प्लस b का होल स्क्वायर है। मतलब इसको पहले से ही एक्सपेंड करके लिख दिया गया है, ठीक है। ऐसे इसको बताओ आप लोग कैसे करोगे? ओके सर वैसे ही तो है, आप भी ना हमें लड़का समझ रहे हैं। ओके फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये लिखोगे क्या? 5/2 यक्स का होल स्क्वायर, ऐसे बनाओगे क्योंकि 5 का 25 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस y/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया पहले से ही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? इस वाले फॉर्म में बन गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो, क्या हो जाएगा? 5/2 एक्स प्लस y/3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 5/2 एक्स माइनस y/3, दूसरे ब्रैकेट में। बस यही आपका मान हो जाएगा। सिंपल सा बात है यार, कुछ कुछ नहीं करना है, फार्मूला रखो आंसर आ जाएगा। यही आंसर था, ठीक है। चलो और भी आइडेंटिटीज, अब देखिए हमने 4 आइडेंटिटीज देख लिए। अब देखिए इस वाले, इसको देख लो आइडेंटिटीज 5 को। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इसका फार्मूला याद कर लो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। ठीक है, अब बस फार्मूले पे भाई एक्सपेंड करना है, जैसे फार्मूला बोलेगा ठीक वैसा ही आप लोगों को करना है। बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर पहले से ही एक्सपेंड कर दिया गया है तो और भी आसान है, आपको बस ये वाला मान निकालना रहेगा। ये वाला मान दिया रहेगा तो ये वाला मान निकालना रहेगा, ठीक है। अगर अगर ये वाला पूरा मान दिया रहेगा तो बस ये वाला मान निकालना रहेगा।
और कुछ थोड़ी नहीं देगा, यही तो देगा दोनों, यही है आपका ये क्वेश्चन, ये है। ठीक है, लेकिन मैं ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डायरेक्ट इस पर फार्मूले पर रख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर टू ए बी टू बी सी टू सी ए, मान आपका यहाँ तक आ गया। ठीक, कुछ करना था नहीं करना था। ठीक है, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा के बता रहा हूँ। कौन सा? ये वाला कहोगे सर करवाइए, कहेंगे बेटा रुको तो, 4a - 2b - 3c, 4a - 2b - 3c, 4a - 2b - 3c, इसी का आपको होल स्क्वायर निकालना है। तो पहले एक बार मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको क्या होगा। माइनस के साथ लिखा है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साथ लिखोगे आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो देखो फार्मूला क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, यही होता है। बस रख लो, अब फार्मूला आप रख लो, 4a है, ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो a का स्क्वायर क्या है? 4a, 4a का स्क्वायर, फिर b का मान है प्लस -2b का होल स्क्वायर -2b का स्क्वायर प्लस साइन के साथ लिखोगे -3 है तो -3c का प्लस रहेगा तो उसको साइन के साथ नहीं लिखोगे, हमेशा माइनस ही साइन के साथ लिखा जाता है। प्लस 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा 4a, बी का मान क्या हो जाएगा -2b, लिखते जाओ आराम से होता चला जाएगा। प्लस 2ab हो गया 2bc का मान कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू बी का मान क्या है -2b, सी का मान क्या है -3c प्लस 2ca, 2 इंटू सी का मान क्या है -3c, ए का मान क्या है 4b। बस अब इसी को आप लिख लो, इसका 2 बार करोगे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16a स्क्वायर प्लस इसका देखो 2b 2 बार करोगे तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसका देखो 3c 2 बार करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, जो माइनस माइनस था प्लस हो जाएगा क्योंकि -3c 2 बार आप करोगे, -3c माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर 9c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस 9c स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, लेकिन ये माइनस में रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो भाई माइनस है, एक ही बार माइनस है तो माइनस और प्लस मिल करके माइनस भी बनेगा तो आएगा 16ab। ठीक है, अब ये वाला मान कितना होगा 2 दूनी 4 तय 12, लेकिन ये देखो माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, प्लस हो जाएगा 12bc, यहाँ पर क्या है यहाँ पर माइनस रहेगा, क्यों? क्योंकि एक ही बार माइनस है, 2 तय 6, 6 चौके 24, 24ac। बस इसका आंसर यही आ गया। कौन सा? ये वाला पूरा पार्ट। कितना आसान था, कितना आसान था बताओ, बहुत ज्यादा कठिन था क्या? कहोगे नहीं सर बहुत आसान था। चलो ठीक है, समझ गया है, समझ गए कैसे करोगे? कहोगे यस सर समझ गया। चलो देख रहे हो कितना मजा आ रहा है करने में। आप लोग कहते हो यार सर सवाल कठिन होता है,
अभी ये वाला बताओ, ये वाला पहले किस फॉर्म में दिया गया है? कहोगे सर ये तो पहले ही एक्सपेंड कर दिया है। हम कहेंगे जब एक्सपेंड कर दिया है तो तुम a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में नहीं ला सकते। कहोगे क्यों नहीं ला सकते सर? आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ला सकते हैं। हम कहेंगे ठीक है, तब चलो बताओ किसका फार्मूला बनेगा। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से। नजरें आपकी कहाँ पर होनी चाहिए? ठीक क्रिकेट के बॉल पर होनी चाहिए। देखिए, ये 2x का स्क्वायर है, ये y का है, ये z का है। ठीक है, आपको पता है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, लेकिन आपको माइनस लगाने में दिक्कत आएगी। माइनस प्लस कहाँ पर माइनस होगा, कहाँ पर प्लस होगा सर, यही नहीं समझ में आ रहा है यार। कहेंगे बेटा ये तो बहुत आसान तरीका है करने का। कहोगे कैसे? हम कहेंगे देखो, ये 2x है, लगा दो 2x अभी, और ये y है, y लिख दो, ये z है, z लिख दो। इसी का तो फार्मूला बनेगा कोई न कोई। जैसे 2x स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर बनेगा, y का y आएगा, z का z आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कि माइनस 2xy है, माइनस 2yz है, माइनस प्लस 4xz है। अब इसमें देखो माइनस जो है किस वाले पार्ट में है? इसमें देखो x है, y है, इसमें y है, z है, दोनों माइनस है। समझ रहे हो? इसमें देखो एक्स वाई है, इसमें वाई जेड है। कोई कम ना रहा है? कहोगे हाँ सर, वाई, वाई जो है दोनों मारा है। हम कहेंगे हाँ, तो वाई जो है वो आपका माइनस लिए हुए है। कहोगे यस सर समझ गया, वाई माइनस कर दो बस। अब इसमें देखिए वाई नहीं है, एक्स और जेड है, इसका मतलब दोनों प्लस वाला ही है। बस आपका आंसर आ गया। कुछ करना पड़ा इसमें? कहोगे नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा सर, आपने तो इसे चुटकियों में कर दिया। हम कहेंगे ठीक है, एक बार और समझ लो, नहीं तो भूल जाओगे। हम कहेंगे बेटा ठीक है, चलो ये प्लस मान लो, ये भी प्लस मान लो। अब केवल तुम इस वाले पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, इसको माइनस मान लो। अब बताओ, कहोगे सर ये 2x होगा, ये y हो गया, ये z हो गया, इसका तो होल स्क्वायर है हमें पता है, लेकिन प्लस या माइनस कहाँ पर लगेगा इसको केवल हमें बताना है। कहोगे सर इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, लेकिन इसमें माइनस है, माइनस इसमें है। तो देखो, जब भी इसमें माइनस लगाओगे तो दो जगह माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस लगेगा। कहोगे सर यहाँ पर x और z है, x और z है यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे क्या है, x और y है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x में माइनस है, दोनों में x आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, उसी के सामने माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें माइनस है, बाकी ये वाला क्या है, प्लस में। तो माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस प्रकार से फिर से इसको देख लो। मैंने कहा 2x वाई और जेड, यही होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस आपको लगाना है। बस आप देखो माइनस किस में लगा है, इस वाले पार्ट में लगा है, इस वाले पार्ट में लगा है, दोनों पार्ट में लगा है। दोनों पार्ट में लगा है तो इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई जेड है। तो जो वाई है दोनों में है, देखो वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, इसका मतलब वाई वाले मान पे माइनस है, तो वाई के ठीक बगल माइनस लगा दो, और सब प्लस में ही है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा वैसे पे भी, इतना थोथा नहीं हो यार, कमजोर नहीं हो कि न समझ में आए। समझ में आ गया, चलो ऐसे करना है आपको, और कुछ नहीं है। अब देखो इस वाले फार्मूले को इस पे एक्सपेंड करना है आपको, फार्मूला लिख करके। एक फार्मूला और आ गया आपका, चलो अच्छा एक काम, ये जो मैंने ये मैंने जो एक्सपेंड बताया है, ठीक उसी प्रकार इसको बताओ, इसका आंसर क्या होगा। कहोगे सर ये तो इतना आसान है, आप हमसे बार बार इसको क्यों पूछ रहे हो? कहेंगे बेटा बताओ तो। कहोगे सर ये 4a है, पहले लिख लो, 2b है, और क्या है, 3c है, ये है सर, इसी का होल स्क्वायर बनेगा, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें प्लस माइनस लगाना है। हम प्लस माइनस कैसे लगाएं? कहोगे सर इसमें ए बी है, उसके साथ माइनस है, इसमें ए सी है, उसके साथ माइनस है। ठीक है, इसका मतलब ये है सर, ये वाला पार्ट जो है वो माइनस में रहेगा। कहोगे यस, हम कहेंगे हाँ बेटा समझ तो गए, मतलब ये वाला माइनस में रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। समझ में आ गया? कहोगे लेकिन सर
-4 करेंगे तो पहले माइनस नहीं लिखा जाता। तो हम कहेंगे ठीक है बेटा, पहले माइनस मत लिखो, तो तुम एक काम कर सकते हो, इसको प्लस बना दो, इसको माइनस जो 4 है उसको प्लस बना दो, बाकी को दोनों को माइनस बना दो, तो भी तुम्हारा आंसर वही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर आएगा। जैसे देख लो 4a-2b -3c। कहाँ से देखें? यहाँ से देखें। समझ में आया? समझ में आया सर? समझ में आया? समझ में आया सर? नहीं आया होगा तो बता देना भाई, फिर से बता देंगे। इसको बताओ, x प्लस वाई का होल क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। फार्मूला है भाई, फार्मूला है, रट लो, रट लो सब लोग, रट लो फार्मूला। चलो, फार्मूला रट लिए, क्वेश्चंस लगा लो फार्मूले पे। 3a+4b 5p-3q। फार्मूले पर रखना है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बस, एक्स की जगह 3 हो जाएगा, वाई की जगह 4p हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ए का क्यूब बी का क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आंसर कितना हो जाएगा? 3 का 27 a क्यूब, 4b का 64b क्यूब। इसका करोगे 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108, ए स्क्वायर बी, फिर 144 ए बी स्क्वायर। ठीक है, करोगे आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको, ये दोनों मैं आपको करवा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद भी वैसे ही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बस 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 खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। कौन सा क्वेश्चन आपको करवाना है? 104। इसमें से एक क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, कोई भी बताओ कौन सा। चलो ये वाला करवा दे रहे हैं। ठीक है, एक में प्लस लगेगा, एक में माइनस लगेगा। ये करोगे 100+4 कर कर क्यूब करोगे, इसमें क्या करोगे? 1000-3 1 करके क्यूब करोगे, बात खत्म। दोनों को कर लो, एक को कर लो। टाइम इतना नहीं गंवाना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपको भी देना चाहिए करने के लिए। इसका क्यूब करना है आपको, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे। कहोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना? हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स। बस फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab। यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस जब करोगे ना 3 बार आता है, 3 बार घात पे आता है, जब 3 बार पावर होती है माइनस ही होता है। ए माइनस बी। चलो बताओ, अब इसको कर लोगे तो 1000 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू, ये ए है ये बी है। ठीक, 1000 इंटू 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1000 माइनस बी, 1000 -1, यही आ जाएगा आपका। इसका मान देखो, जब 3 बार करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 3 बार करोगे। जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार करते हो वैसे 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 3 बार करोगे तो कितना जीरो बढ़ेगा? 9 जीरो, 3 6 7 8 9, इतना जीरो आएगा भाई, समझ रहे हो? क्योंकि 9 जीरो आएगा। 3 3 6 3 9 -1, इसका मान कितना हो जाएगा? -3000। इसका मान कितना हो जाएगा? 999। बस, इसका मान कितना हो जाएगा? 3 9 27, 3 9 27 28 29, 3 9 27 28 29, 3 जीरो है तो 3 जीरो और चिपका दो इसमें। ठीक है, -1 और 9 जीरो माइनस
अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। अब इतने में से इस वाले पार्ट में से इतना माइनस कर दो, फिर एक और माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये ये फिर ये, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो 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 आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। कहोगे सर आपने जो बताया था ना वो तो फिर से आ गया यार। हम कहेंगे क्या आ गया बेटा? कहोगे सर ये पहले से ही फैक्टराइज कर दिया है। कहोगे, हम कहेंगे तो क्या हुआ, पहले से फैक्टराइज किया है तो ए प्लस बी का होल क्यूब ही होगा कोई ना कोई। देख लो कौन सा होता है। इसको करोगे तो कहोगे ये सर 2x का होल क्यूब है प्लस 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल क्यूब, दोनों का होल क्यूब कर दोगे तो ये आपको मान आ जाएगा। बात खत्म। कैसे आपने किया सर इसको? हम कहेंगे बेटा इसको हमने आइडेंटिटी से लगाया है। इसको करोगे तो 2x का ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब करते हो तो 3b का 3y का क्यूब होता है प्लस 3ab करते हो तो 3 इंटू 3ab करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y। एक बार फिर क्या होगा, ब्रैकेट में a प्लस बी, 2x प्लस 3y। बस इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यही मान आएगा। इसे डायरेक्ट हमने कर दिया। एक फार्मूला आपका और है लास्ट वाला, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इतना दे दिया गया। ठीक है, इतना दे दिया गया तो आपको इसको सॉल्व करना है। ओके सर, इसका फार्मूला देखो भाई, यही होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये इसका फार्मूला होता है। बस कोई भी मान दे दिया गया इसी पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो ये है फार्म, ठीक है, इसी को दिया गया है। बस आप इसको सॉल्व कर दो। जैसे ये देखो 2x का क्यूब दिया है, y का क्यूब 3z का क्यूब माइनस 3xyz दिया है। ठीक इसी में वाले फार्मूले में रख दोगे तो आपका मान आ जाएगा। जैसे देखो ये देखो दिया है 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस प्लस 3z, फिर ये वाला पार्ट 3 दूनी 6, 6 18, 18xyz, ये आ गया। ये वाला पूरा पार्ट आ गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बस इसमें रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूले पे रखना है बस, माइनस का ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चंस तो हम लोग अगले वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। अब एक्सरसाइज 2.4 का जितना भी क्वेश्चंस दिया गया है इन्हीं आइडेंटिटीज पे होगा। सारे क्वेश्चंस आप लोग फॉलो कर लोगे। जो आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा, मैं तो करवाऊंगा ही, ऐसी बात नहीं है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जितना क्वेश्चन आपसे हो रहा है पहले इतना पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे यार, कुछ नहीं है यार इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।